तो दोस्तों बात करने वाले हैं LIC HFL यानी कि हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। Q4 के नंबर डिक्लेयर हो चुके हैं और ये जो पूरा क्वार्टर रहा है जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीनों की परफॉर्मेंस का लेखा जोखा आ चुका है। तो सबसे पहले जो कंपनी की तरफ से फर्स्ट स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है वो है डिविडेंड के रिगार्डिंग। तो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है और कितना 8.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड का अनाउंसमेंट यहाँ पे करती हुई दिखाई दे रही है। तो जो लोग नई खरीदारी करना चाहते हैं उनको भी 8.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड का लाभ मिलेगा और जो लोग पहले से खरीदारी इस कंपनी के अंदर किए हुए हैं तो उनको भी अब 8.5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड का लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट कॉलम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये प्रेजेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं, ये पिछले वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं और ये पिछले साल के रिजल्ट्स हैं। वैल्यू करोड़ के अंदर दी गई है। तो शुरुआत करते हैं कंपनी की टोटल इनकम से। तो 5,336 करोड़ प्रेजेंट क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 5,078 करोड़ थी और अगर पिछले साल की बात की जाए 4,900 करोड़। तो कंपनी की जो टोटल इनकम है वो ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर बात करते हैं खर्चों की तो 4,022 करोड़ प्रेजेंट क्वार्टर में, 4,111 करोड़ पिछले वाले क्वार्टर में देखने को मिल रहे थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर खर्चों के अंदर कमी देखने को मिल रही है। और अगर बात की जाए पिछले साल की तो पिछले साल 4,600 करोड़ के आसपास थे। तो खर्चे ओवरऑल कम हुए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं 1,313 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है प्रेजेंट क्वार्टर में। और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें 967 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बढ़त देखने को मिल रही है। और अगर बात की जाए पिछले साल की तो पिछले साल केवल 362 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर शानदार रिकवरी कंपनी के अंदर देखने को मिली है। अब अगर बात की जाए दोस्तों नेट प्रॉफिट की तो 1,113 करोड़ रुपए के आसपास निकल कर आया है प्रेजेंट क्वार्टर में। और अगर पिछले वाला क्वार्टर देखें तो 771 करोड़ था। इसी तरीके से अगर पिछले साल की बात करते हैं तो 406 करोड़। तो कहने का मतलब ये कि कंपनी का मुनाफा दुगने से भी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही शानदार नतीजे LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो एक बड़ा एक्शन अब कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोग को देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो अर्निंग पर शेयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अर्निंग पर शेयर के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। अब देखिए शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 358 रुपये का प्राइस है। पिछले एक महीने की बात करें शेयर के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली थी। लगभग 390 रुपये के आसपास ही शेयर हुआ करता था और लगातार गिरावट हुई और एक शानदार रिकवरी हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। तो देखिए अभी स्टॉक नतीजों से पहले ही हम लोग को इस तरीके से चाल दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो अब नतीजे भी अच्छे निकल कर आए हैं तो स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी की उम्मीद करके चल सकते हैं। पिछले काफ़ी दिनों से बड़ा उतार चढ़ाव हमें शेयर के अंदर देखने को मिला। बराबर अप एंड डाउन का ही मूवमेंट आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर पिछले 5 सालों के अंदर देखें तो शेयर में कोविड के वक्त अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद बहुत ही शानदार रिकवरी इस कंपनी के अंदर हुई है। लेकिन टोटल मार्केट जिस तरीके से लगातार रिएक्ट यहाँ पे करता हुआ दिखाई दिया था तो उसके अकॉर्डिंग हमें शेयर के अंदर फिलहाल के डेट में चाल देखने को मिली। अब देखिए यहाँ पे अगर बाजार बढ़ेगा तो नॉर्मल सी बात है, नतीजे वैसे भी अच्छे निकल कर आए हैं तो शेयर के अंदर आपको एक बड़ा एक्शन अब आगे आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। खरीदारी करना चाहते हैं करंट लेवल पे तो दोस्तों क्वांटिटी पर सबसे पहले फोकस करना है, कम से कम शेयर रखें और गिरावट का यहाँ पे ध्यान रखकर चलना है। दोस्तों अगर आप नए हैं डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक्स के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। साथ ही में दोस्तों कहना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार ये चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।